नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी आजकल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भ्रष्ट साबित करने पे लगे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा है कि वो वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन कर दे। अगर उन्हें अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो देश से माफ़ी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर राहुल मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी बहाना बनाने लगे और कहने लगे, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने कहा, आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। और जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को शपथ पत्र देने को कहा तो राहुल डर के मारे भाग गए और कहने लगे कि मैं शपथ पत्र क्यों दूं? मैंने संसद में शपथ लिया है, यही मेरा शपथ है, और डर के मारे भाग गए। फिर राहुल गांधी को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में कूद पड़ी और कहने लगी कि मेरा भाई शपथ पत्र क्यों देगा। चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा वाली बात सामने आने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया है जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। इस मामले में जांच करने के बजाय वो हलफनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं ईडी ने 17 जुलाई को दायर अपने आरोप पत्र में ये आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा को गुड़गांव के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ का एक प्लॉट रिश्वत के तौर पर दिया गया था। यूपीए प्रशासन के दौरान गांधी परिवार ने सत्ता की व्यवस्था को रिश्वतखोरी का अड्डा बना दिया था, जहां पूरा परिवार मिलकर धन संपत्ति जमा करता था। किसी के पास सत्ता थी तो किसी के पास पद था और कोई इन सब के बदले में रिश्वत लेता था। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन के लिए 7.5 करोड़ रुपए देने का दावा किया था। रॉबर्ट वाड्रा ने सेक्टर 83 में स्थित इस जमीन के बाद में डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी थी। यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को इस सौदे में कुल 50.5 करोड़ का मुनाफा हुआ था। और अब सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत देगा? अरे भाई, रॉबर्ट वाड्रा उस समय गांधी परिवार के ही नहीं, पूरे यूपीए सरकार के जीजा थे। जाहिर है रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत देने के बदले में उसे सरकार से कोई फायदा मिला होगा। ईडी ने अपने आरोप पत्र में बताया, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन बिना किसी भुगतान के स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को रिश्वत के तौर पे दी थी ताकि एसएचएलपीएल के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा अपने प्रभाव से ओपीपीएल को उसी गांव में तत्कालीन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आवास लाइसेंस दिलाने में निजी प्रभाव का उपयोग कर सके। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एजेंसी यही शब्द इस्तेमाल करती है। ईडी ने कहा, इसलिए वाड्रा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निजी प्रभाव था। एक विशेष पीएमएलए अदालत मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुनवाई करने वाली अदालत में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 28 अगस्त को शिकायत का संज्ञान लेने और जांच की निष्कर्षों से सहमत होती है तो आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया जा सकेगा।
रॉबर्ट वाड्रा के वकील से टिप्पणी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह आरोप पत्र वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी असर डाल सकता है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप तय हो गया तो प्रियंका गांधी वाड्रा की कम से कम 3 बहुमूल्य संपत्तियां, जिसे अपने चुनावी हलफनामे में उल्लेख नहीं किया गया, फरीदाबाद के अमीपुर गांव में कुल 39.7 एकड़ जमीन की कुर्की हो सकती है। आरोप पत्र रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी असर डाल सकता है, जो नवंबर में वायनाड से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। अभियोजन पक्ष की शिकायत में फरीदाबाद के अमीपुर गांव में कम से कम 3 बहुमूल्य संपत्तियों, कुल 39.7 एकड़ की कुर्की का उल्लेख है, जो कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है, लेकिन उनके चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया गया। कथित तौर पर खुलासा नहीं करने को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे उन्हें नोटिस जारी किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हलफनामों में झूठा या खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके लिए अयोग्यता और यहां तक कि कारावास भी हो सकता है। कथित तौर पर इसकी खुलासा न करने को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हलफनामे में झूठ बोलना या खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है। अगर आरोप तय हो गया तो इसके लिए न केवल प्रियंका की सांसदी जा सकती है, बल्कि जेल भी हो सकता है। बता दें कि IAS अशोक खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इस मामले का खुलासा किया था। ईडी ने इस मामले में दिसंबर 2023 में व्यवसायी सीपी थम्पी और सुमित चड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से अप्रैल में 3 दिनों तक लगातार पूछताछ की थी, जिसमें 18 घंटे से अधिक समय तक उनका बयान दर्ज किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसी ने वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी 43 अचल संपत्तियों को, जिनकी कीमत 37.64 करोड़ रुपए है, 16 जुलाई 2025 को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस द्वारा सितंबर 2018 में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई उनके और उनके परिवार, विशेष रूप से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया और 23,000 से अधिक दस्तावेज जमा किए हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।